तो जल ग्रहण कर लिए। जल ग्रहण करते के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें गांव का नाम पता चला हमारे प्रभु जी द्वारा। गांव का नाम लंगा टोला। अरे वाह, और क्या कर रहे हैं भगवान आप? इसके गौशाला बना रहे हैं महाराज जी। अरे वाह, आप तो लक्ष्मी के लिए। बिल्कुल 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 बहुत महान कार्य कर रहे हैं भगवान। गौशाला बनाना एकदम सबसे बड़ा महाराज अच्छा कार्य है वो। गौशाला बना रहे हैं। जी 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 भगवान, पूरा बांसों से और खपरा से छर देंगे। हाँ जी। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? ये खपरा बोलते हैं महाराज। खपरा आप लोग भी बोलते हैं? अरे वाह, हाँ। सही है सही है। और जो यहाँ पे मैया का दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। आपका मोबाइल है का महाराज जी? ये कैमरा है भगवान, कैमरा कैमरा है। हो। ये देखिए एकदम मैया सामने से भी, ये देखिए सामने भी ये। जी जी जी, रास्ता इधर से। जय हो माई की। ये देखिए मैया का जो रूप है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इधर से होकर आए, इस गांव से होकर अब हमें जाना आगे। वहाँ पे आश्रम है। ये देखिए और एक हमें नाला मिल गया है। अब थोड़ा सा इसको पार करना होगा। ये देखिए वो वाला चढ़ाई चढ़ना होगा। ये देखिए ये नाला को पार कर लिए, वहाँ से आए नीचे से इधर इधर होते हुए। हाँ, ये सामने आश्रम है और आप देख पा रहे हैं पूरा खेत ही खेत दिखाई दे रहा है। दूर दरार एक आध घर, वो छोटा छोटा गांव, इधर दूर दरार में कुछ ये बबूल के पेड़ इधर और खेत। बस अभी का जो दृश्य कुछ ऐसा ही है। आनंद आ रहा है खेतों के बीच से होकर और हम अमरकंटक के नज़दीक की ओर पहुँचते ही जा रहे हैं। हमें जिस तरह से हम चल रहे हैं इस तरह से लग रहा है कि कल तक हम अमरकंटक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। और 5 से 7 किलोमीटर का जो सफ़र खेतों से होकर ही रहा। ओनली खेत, कुछ दिख ही नहीं रहा था। खेतों वाला जो रास्ता है वही। और अभी समय 11 बज रहा है और गर्मी की बात करें तो नेक्स्ट लेवल में। अभी धूप बर्दाश्त के बाहर है और जैसे तैसे करके हम एक गांव तक पहुंच गए हैं। आई होप आश्रम मिल जाए नियर बाय में। एक बाबा ने तो बोला था 1.5 किलोमीटर में पहुंच जाएगा,
तो वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी में ये गांव ही है। फिर मिल जाता तो सही है, वरना फिर देखेंगे बस कहीं जल मिल जाए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास वही है। जल तो अभी चाहिए ही चाहिए। पूरा गला सूख गया, मुंह भी सूख गया। ये देखिए, इधर से आए ओनली खेत और बबूल का पेड़, बस यही दिखा मेरे को अभी। ये देखिए गांव का सड़क दिख गया मेरे को। हो ये इधर गांव, कौन सा गांव है मालूम नहीं, अब पता करते हैं। पहले तो जल तक पहुंचते हैं, जल पीना है मेरे को। दो ही दीजिए। दूध है, दूध है। सब्जी नहीं रहा, कोई बात नहीं। लेट लगता बनाने में अभी सब्जी। तो हम कहे आज हमारे प्रभु जी तो पक्का बाहुबली बन गए। मैं देख इंसान की तरह खा रहा हूँ। बाहुबली टू तो देख भलाल दिल की तरह खा रहा है। खाना नहीं है, इसको बोलते हैं अलग अलग तरीके से खाना। तो घर वाला स्टाइल में खा रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, इधर के लोग जब खेत में रहते हैं ना, ऐसे तोड़ के खाते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण कर लिए हैं। अब यहाँ से वापस मैया किनारे होते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बट समस्या ये है कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, ना मोबाइल में बैटरी है ना गोप्रो में बैटरी है। तो मैं भी अब देखना पड़ेगा, मैया की कृपा से जो होगा। चलते चलते हमारे सामने वापस एक नाला मिल गया है। अब इस नाला को पार करना पड़ेगा हमें। क्या कि हम दोनों का अभी फ़ोन ना डेड पड़ा हुआ है, तो अभी इसको पार किए ना, तो हम अचानक से डाउट आ गया कि मैया तो नहीं पार कर ली है ना, क्योंकि अभी मैया का जो रूप है ना, जो चौड़ा ये ऐसा ही कुछ है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। तो मन में शंका आ रहा था मैया तो नहीं है। फिर हम दोनों ही मतलब अपने आप में मोटिवेट रहे, नहीं मैया नहीं हो सकती, मैया नहीं हो सकती, मैया तो आगे है, मैया से थोड़ा सा ऊपर की ओर गए थे हम लोग। तो ऐसा कुछ है। एक बाबा को पूछे, बाबा इस नदी का नाम क्या है? तो वो बोला कि इस नदी का नाम है लुती नदी है। जैसे सुने, अरे बाप, हाँ आगे से ध्यान दे के पार होंगे बाप। क्योंकि अभी क्या है ना, मैया का जो धारा की चौड़ाई है ना, ज़्यादा नहीं है। नाला और मैया बराबर है, पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि नाला लेकिन पता चला मैया है। ऐसा है इधर सिस्टम। काफ़ी सावधानी के साथ अभी पार करना पड़ेगा। रास्ता कुछ खेतों वाला समझ में ही नहीं आता है, अंदाजे जा रहे हैं। मोबाइल डेड पड़ा हुआ है, तो गूगल मैप का सहारा ले भी नहीं सकते हैं। बस इस दिशा की ओर जाना है, मैया राइट हैंड में है, बस इतना पता है। और एक हमें पता है कि रामघाट करके जगह है, तो वो पता है, बस वो पूछ रहे हैं। तो जो भी खेतों के बीच दिख रहे हैं आदमी, उनसे पता करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 4 किलोमीटर लगभग खेतों में चल दिए, कहीं पानी ही नहीं मिला इतना ज़ोर से। तभी से करीबन 1.5-2 घंटा से हम खेतों के बीच से होकर ही चल रहे हैं। आधा घंटा के बाद प्यास लगना स्टार्ट हुआ। पानी की तलाश में 1.5 घंटा हो गया, अभी तक पानी मिला ही नहीं है। अब देखते हैं कोई घर मिल जाए।
खेतों के बीच मिला जल। अरे वाह, जल पी लेते प्रभु जी। कला शुक्र है मेरा। नर्मदे यार, थोड़ा सा नहीं पीऊँगा, ज़्यादा ही पीऊँगा भाई। इस घर में जो मैया रहती हैं उन्होंने हमें जल दिया है। जल पी के आत्मा को तृप्ति मिली प्रभु जी। और नर्मदा मैया यहाँ पे हम लोग डाउट में, हम और प्रभु जी को बोल रहे नर्मदा मैया क्या, तो वो भी बोले पता नहीं, ये तो कोई नाला जैसा लग रहा है, लेकिन नर्मदा मैया पूछे ना जिनका घर है उनको पूछे तो उन्होंने बोला कि नर्मदा मैया है। और जो रामघाट है ना सीधे है 2 किलोमीटर होगा अप्रोक्स यहाँ से। बाप रे बाप, ये देखिए गाय का बछड़ा कितना सुंदर, कितना प्यारा है। ये देखिए इधर मैया का जो दृश्य है बहुत सुंदर दिखाई प्रतीत हो रहा है। मैया का जो रूप है ना हर जगह पे अलग अलग है। कितना सुंदर दृश्य है ये। जो सबसे सुंदर दृश्य है ना अभी वाला भाग में देखने को मिल रहा है। ये देखिए मैया का जो रूप है ना कितना सुंदर भाव से बह के जा रही है आगे की ओर। जल थोड़ा सा पी लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैया का रूप को आप देखिए, एकदम मैया किनारे से बह के जा रही हैं। मैया का यहाँ पे छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे और छोटा रूप देखेंगे हम। मैया का जो बाल रूप है ना उसको देखेंगे अमरकंटक में। ये देखिए एक वक्त था जब यहाँ से होकर हम गुजरे थे, उस टाइम मैया का रूप देखते हुए बड़ा आनंद आ रहा था। वापस से वही मैया का रूप देख के आनंद दुगना हो गया सच में। बहुत खुश हैं हम, बहुत। और थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पे हम और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। हम पहुँच चुके हैं राम घाट पे। ये देखिए हम अमरकंटक से निकले थे। हम पहला दिन रुके थे पंचधारा में, दूसरा दिन और एक ये सामने गांव है पखड़ी छोड़ा करके, और ये हमारा यहाँ तीसरा नाइट हुआ था राम घाट पे। यहीं पर हमने स्नान किया था वहाँ पे। उस टाइम थोड़ा सा जल ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। ये देखिए वो आश्रम था, और क्योंकि हम पहले ही पहुँच गए थे, 1 बजे ही हम लोग रुक गए थे, और वहाँ पे हम लोग बैठ के करीबन शाम को 2 घंटा बिताए थे। तो ये कुछ स्पेशल था उस टाइम के लिए, तो सोचा कि अभी भी आपको दिखा दूँ, है ना। शुरुआत का दौर ही कुछ और था। हम शुरू से ही सोच रहे थे कि जब इधर से पार होंगे तो
ये वाला ज़रूर देखेंगे दोबारा से। हाँ चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप मेरे को लग रहा है कल हम अमरकंटक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो ठीक ठाक चलने वाला आदमी ना अमरकंटक से निकलने के बाद रामघाट पे ही स्टे करता है, विश्राम करता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 5 बज रहे हैं, चलने के लिए भी हमारे पास 1.5 घंटा आसपास है, तो चलेंगे अभी। चलिए ये देखिए मैया तट के किनारे खूब सारे भैंस घास खा रहे हैं। ये देखें किनारे पे रास्ता कुछ ऐसा ही हमें शुरुआती दौर पे मिल रहा था, और अभी अंतिम दौर में ऐसा ही कुछ हमें वापस से मिल रहा है। तो ऐसे रास्ते ऊपर से बाबा ने सिग्नल दे दिया कि नीचे से रास्ता नहीं है, ऊपर से आए। तो अरे हाँ ऊपर से रास्ता सही है प्रभु। हाँ ये देखें कोई होगा नियर बाय गाँव, तो काफ़ी सारे गाय चराने के लिए लाए हैं लोग। ये रास्ता है। कैसे हैं भगवान आप? कैसे हैं भगवान? नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे। यहीं रुक जाइए ना, 2 किलोमीटर तो है बेलघाट। आगा के नहीं बढ़ा दिए बुझलिए, आगा बढ़ा दिए नर्मदे। आज से तो मुलाकात नहीं चलो, आज से सत्संग भेल चल, मालूम है पिछला घाट पर रहा पुस्तक में नहीं चलिए। हाँ। सीमा दीदी का, हाँ दरभंगा वाले बाबू छी, दरभंगा वाला बाबू दोनों जने छी तो इतना 12 ज्योतिर्लिंग करके। हाँ 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 हाँ। तो पद परिक्रमा छी तो हेला कहि शुरू हम तो नहीं देखलू, हाँ कहाँ का बढ़ गेलू, फिर हाँ पीछा से आवाज देलिए। मस्त हाँ हाँ गुड़िया ये छै ना, तो चलू चाय पी लू फिर जाए। अभी 1.5 किलोमीटर है बेलघाट। चाय नहीं पिए छी बहुत, चाय नहीं छोड़ पिए दे नहीं भगवान। हम अहाँ के दर्शन पाबलू ना, चलो अहाँ के दर्शन भ गेल, श्यामा माई के दर्शन भ गेल। नहीं अहाँ के दर्शन पाए के हमरा श्यामा जैसे माई के से दर्शन भ गेल। ठीक हम है जैसे से अब तो ये मिथिलांचल के बाबा जी थे। मैथिली में बात हो रहा था कि प्रभु जी इनसे तो समय की कुछ मर्यादा की वजह से नहीं तो हम यकीनन जरूर रुकते यहाँ पे। हमें भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि हमने पूरे परिक्रमा के दौरान सोचा था यही है, यही आपका यही ज़िंदगी है, कुछ भी यहाँ तय नहीं है। हमने सोचा था कि यहाँ रुक कर जाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ गए। पीछे से उन्होंने आवाज़ भी दी, और ऐसा बहुत कम हुआ है पूरे परिक्रमा में कि हमने किसी की आग्रह पर टाला हो, लेकिन यही जीवन है। तो ये सुंदर से स्थान में आज का विश्राम होगा। इस जगह का नाम है बेलघाट। जल गया? कैसे हो गया? जल गया ना। बुतेगा कैसे वो?
खेत जल गया। पानी देना पड़ेगा। हाँ, पानी इसको डालो ना महाराज जी। इसको चावल को डालो ना। चावल को डाल देंगे। हाँ, चावल को डालो। अरे यार मेरे साथ ऐसा है कैसे? अरे इसको ढक दे। किसको रखे? इसको? अरे वाह, कमाल कमाल भगवान कमाल। नहीं, उतार देते हैं इसको। कितना पानी में हो जाएगा हमको लग रहा है। हो जाएगा। चाहिए ज़्यादा पानी भी मत लगा। लकड़ी भी आज से दिक्कत कर रही। नर्मदे है। तो आज ये आखिरी दिन परिक्रमा के लिए हमारे प्रभु जी सदा व्रत कर रहे हैं। खिचड़ी प्रसादी और साथ में आलू भी है। संजोग ऐसा है जी भगवान, परिक्रमा का जो शुरुआत दिन था जी, उस दिन भी हमने सदा व्रत किया था जी जी। उस दिन हमने अपने हाथों से टिक्कड़ बनाया था जी भगवान। और आज भी संजोग ऐसा है कि अंतिम रात होने वाला है। आज भी हम खिचड़ी और आलू चोखा बनाने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। सब मैया की लीला है, मैया की लीला है। आज थोड़ी सी तकलीफ हो रही है सदा व्रत करने में। तकलीफ की क्या बात करें, खिचड़ी से पहले पेट भरे ना भरे, लेकिन धुआं से जरूर पेट भरेगा हमारा। जी हाँ जी हाँ। मतलब आग जल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सिलसिला है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज आखिरी है ना, थोड़े से भावुक भी हम हो रहे हैं। और यही दिन याद आने वाले हैं, यही यादें जिंदगी भर साथ रहने वाली है। नर्मदे हर जीवन भर। आलू तो नहीं पका जी, आलू नहीं पका है। आलू में मैंने बोला था आलू में वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन वो मैंने